हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो यूनियन को बचाने के लिए जाएगा। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान शिप के अंदर बैठा हुआ था। साथ ही यहाँ पर मास्टर की दी हुई हेवनली फ्लेम को भी यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे से हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। शाओयान कहने लगा था कि मास्टर ने बोन स्पिरिट फायर तो मुझे दे दी है, लेकिन असल में यहाँ पर टीचर के पास में काफ़ी ज़्यादा सालों से थी, जिसके चलते यहाँ पर ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस दिखा रही है। मतलब कि यहाँ पर कंप्लीटली शायान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जिसके साथ ही हमें किंगलिन की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है, जो कि यहाँ पर शायान से कहने लगी होती है कि हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर उस जगह पर पहुँच चुके हैं। तभी यहाँ पर उसी वक्त शायान भी उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी थी। जिसके बाद शायान कहने लगा होता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट तो कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही टाइम पर ये कंप्लीट हुई है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग उस जगह के आउटर एरिया की तरफ आ चुके थे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक मोमेंट पर आकर शिप रुक जाती है। फिर नलन यानरैन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक जेड टोकन को निकालती है। फिर उसके बाद वो यहाँ पर अपनी पहाड़ के थ्रू उसको समन करती है, तो वो पिंकिश कलर का हो गया था। फिर उसके बाद वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे ओपन हो जाता है, जो कि एक फ्लावर फॉर्मेशन जैसा भी नज़र आ रहा होता है। जिसके साथ यहाँ पर वो कहती है कि अब आप मुझे फॉलो करें। अब यहाँ पर शायान और साथ ही किंगलिन दोनों ही उसकी बात मानते हुए उसको फॉलो करने लगे थे, और वो आ जाते हैं इस पोर्टल के दूसरी तरफ। और जैसे ही वो इस जगह पर आते हैं तो यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा अलग था, और शायान भी इसको देखकर कहता है कि ये वर्ल्ड तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जिसके साथ यहाँ पर किंगलिन भी कह रही थी कि हाँ सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है ये तो। जिसके साथ ही दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर इन्हें काफ़ी सारे फ्लावर्स पेटल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि एक माउंटेन की तरफ से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावर का और आसपास सर्च कर रहा होता है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि फ्लावर पाथ यहाँ पर क्रिएट हो गए हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ भी दिखाया जाता है। फिर तो यहाँ पर उसके अंदर से थोड़ी लाइट निकलने लगी थी, और आसपास के जितने भी होते हैं उनके अंदर से भी यहाँ पर लाइट निकलती है, और धीरे धीरे करके यहाँ पर एक सर्कल टाइप बन जाता है। फिर एक गोल्डन फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि एक्टिवेट हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पिंक सी जो मिस्ट होती है वो आने लगी थी, और यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता। जिसके साथ ही नलन ज्ञानरैन कहने लगी थी कि असल में बात ऐसी है कि ये एक सोल गार्डिंग एरे है। जिसके साथ ही कहती है कि अगर कोई भी यहाँ पर इसको पास करने की कोशिश करेगा तो फिर यहाँ पर वो इस सी ऑफ फ्लावर के अंदर पूरे तरीके से स्टक हो जाएगा। लेकिन नलन यानरैन यहाँ पर काफ़ी टाइम से है, और साथ ही यहाँ पर उसको एक लाइट देखने के लिए मिलती है थोड़ा दूर। उसे देखकर वो कहने लगी थी कि लग रहा है कि शायद कंपटीशन शुरू हो चुका है। जिसके बाद वो यहाँ पर कहती है कि अब तुम्हें मुझे क्लोजली फॉलो करना होगा, क्योंकि इस मिस्ट के थ्रू होते हुए निकल के जाना था। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हमें एरिना के अंदर काफ़ी सारी लड़कियाँ देखने के लिए मिलती हैं, और यहाँ पर इस जगह की जो एल्डर फेरीज होती हैं वो भी खड़ी हुई थी। इसके अलावा भी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हुआ जिन और साथ ही यू हुआ भी दोनों ही खड़े हुए थे, और ऐसा लग रहा होता है हुआ जिन को देखकर जैसे कि वो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, साथ ही उसका लवर भी बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट नज़र आ रहा होता है। दोनों ही यहाँ पर खड़े हुए थे और इंतज़ार कर रहे होते हैं बेसब्री से यूनियन का। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके थोड़े ही वक्त बाद वहाँ पर यूनियन आ जाती है, और जैसे ही उसकी एंट्री उस जगह पर होती है तो फिर बाकी सारे लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट उसको पे कर रहे थे, और कहने लग जाते हैं कि एल्डर यूनियन यहाँ पर आ गई हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब यूनियन जैसे ही एंट्री करती है तो फिर यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर्स भी बरसने लगे होते हैं उसके ऊपर, और नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तभी हमें इस सेक्ट की एल्डर्स भी दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर यूनियन को देखकर काफ़ी खुश भी नज़र आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो यूनियन के सपोर्ट में ही है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ हुआ जो होता है वो काफ़ी गुस्से से यूनियन को देख रहा था, जबकि यहाँ पर अपनी हुआ जिन भी देख रही होती है कि यहाँ पर उसका लवर दिख रहा है यूनियन को, तो वो तुरंत ही आगे बढ़ती है और कह रही होती है कि हमारे सेक्ट के कितने अच्छे इंटेंशन थे कि हमारे सेक्ट ने तुम्हें पनाह दी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आकर हमारे खुद के सेक्ट की ही इस लीडर वाली पोजीशन को हासिल कर लोगी। काफ़ी गलत है। और ये कहकर वो यहाँ पर अपने ऑरा को बाहर शो करती है। जबकि यूनियन कहने लगी थी कि असल में तो बात ऐसी है कि मेरा यहाँ की पोजीशन को लेने का कोई भी इरादा नहीं है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ये पोजीशन मुझे किसी भी हालत में मिले, क्योंकि मैं इसके लिए डिज़ायर नहीं करती। फिर कहने लग जाती है कि असल में वो दाव की ओरा मेरी बॉडी के अंदर ही मौजूद है। जबकि यहाँ पर ये जो फेरी एल्डर्स होती हैं वो कहने लगी होती हैं कि असल में यूनियन जो है वो एक ऐसी लेडी है जिसको ग्रैनी हुआ काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करती थी।
और ग्रैनी हुआ ने ही यहाँ पर जानबूझकर उसको चुना है, तो फिर हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं बनता है कि हम यहाँ पर उसको ज़बरदस्ती परेशान करें। जबकि यहाँ पर हुआ जिन इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रही होती है और कहने लगी होती है कि असल में तो मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर ग्रैनी हुआ को इस जाल में फंसाया होगा, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ग्रैनी हुआ कभी भी यहाँ पर अपनी फाइटिंग स्पिरिट किसी भी आउटसाइडर को तो बिल्कुल नहीं। पे यहाँ पर याओ हुआ भी कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, वो भला क्यों ही यहाँ पर अपनी फाइटिंग स्पिरिट किसी अनजान इंसान को देंगी, जबकि यहाँ पर ये जो दोनों ही फेरी स्पिरिट्स होती हैं वो इनकी बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी। जबकि यहाँ पर अब हुआ जिन कहने लग जाती है यूनियन से कि अच्छा ही होगा कि तुम मास्टर की जो लाइफ लॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट है उसे हमें ही सौंप दो, वो ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूनियन कहने लग जाती है कि अगर मुझे पहले से ही पता होता है कि वो इस सेक्ट के लीडर हैं तो शायद मैं कभी भी इसको स्वीकार ही नहीं करती। और तुम्हें अच्छे से पता है कि यहाँ पर वो जो फाइटिंग स्पिरिट है वो मेरी बॉडी के अंदर सील में है, तो अब बताओ ज़रा मैं कैसे उसको बाहर निकालूं। अगर तुमको चाहिए तो फिर तुम खुद इसे हासिल कर सकती हो। ये कहने के बाद वो आगे बढ़ जाती है, जबकि हुआ जिन भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे आ रही थी हमला करने के लिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी वक्त एक काफ़ी ज़्यादा शार्प अटैक आता है जो कि उसे पीछे फेंक देता है। और उसके बाद अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए शायान भी उस जगह पर आकर खड़ा हो गया था जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ओरा निकल रहा था। और फिर वो अपनी श्वान रूलर को पकड़ती हुई काफ़ी स्टाइल में रख लेता है। जबकि शायान को देखकर यूनियन एकदम से ही शॉक्ड हो जाती है और कहने लगी थी कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो शायान। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किंगलिन और साथ ही नलन यैंड्रेन दोनों ही आ चुकी होती हैं, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनियन समझ चुकी थी। तभी शायान कहता है कि तुम परेशानी में हो तो तुम ज़रा खुद बताओ, क्या मैं ऐसे ही खड़े होकर ऐसे ही देखता रहूँगा चीज़ों को। जबकि यहाँ पर बाकी सारे जितने भी लोग थे वो इसके बारे में बातें करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि क्या सच में यहाँ पर ये दोनों दोस्त होंगे जो कि एक दूसरे को बचाने के लिए इतना सब कर रहे हैं। जबकि हुआ जिन यहाँ पर गुस्से से कहने लगी होती है कि अच्छा तो खैर, तुमने कहा कि तुम्हारी पोजीशन लेने की कोई भी चाह नहीं है तो तुमने यहाँ पर अपने हेल्पर्स को क्यों बुलाया है, इसके बारे में जवाब दो। जबकि उसका लवर भी कहने लगा होता है कि बिल्कुल, अब जब तुम दोनों साथ में आ ही गए हो तो फिर देखना ये होगा कि आखिर कौन किसको बुली करता है। वैसे भी हम यहाँ पर किसी को कमज़ोर देखकर बुली नहीं करते, हालांकि यहाँ पर कर तो ये यही रहते, लेकिन फिर भी पर्दा तो डालेंगे ही बात पे। जिसके साथ ही यहाँ पर यूनियन कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर इस गंदे पानी में आने की ज़रूरत नहीं थी, ये सारी चीज़ें मैं खुद हैंडल कर लूँगी। जबकि शायान कहता है कि मुझे नलन यैंड्रेन ने सब कुछ बता दिया है, ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी के ऊपर सील लगी हुई है, ये तुम्हारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर ये सारी बातें कहते हुए शायान तुरंत ही आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि अब आखिर तुम अगर हार गए तो फिर तुम बताओ, क्या तुम इस सेक्ट की जो लीडर वाली पोजीशन है तुम यूनियन को दे दोगे। जबकि यूनियन यहाँ पर थोड़ी हैरान थी, तभी वो लड़की कहने लग जाती है कि बिल्कुल, लेकिन असल में तुम इतने ज़्यादा क्वालिफाइड ही नहीं हो कि तुम यहाँ पर हमारे सामने किसी भी तरीके की कोई शर्त रखोगे। तभी शायान कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा एरोगेंट हो रही हो, वो भी मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, फॉलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर। ये सुनने के बाद तो वो दोनों एक मिनट के लिए ज़रा से सदमे में ही चले जाते हैं। तभी शायान यहाँ पर दोनों ही फेरी स्पिरिट को ग्रीट करता है और कहने लगा था, मैं असल में फॉलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर हूँ और मेरे मास्टर का नाम याओ चेन है। वो कहने लगा था कि मैं असल में जब यहाँ पर आ रहा था तो फिर मास्टर ने ये कहा है कि सीनियर किंग फैन तरफ से हेलो बोल दूँ। तभी यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी थी, फिर और भी ज़्यादा लोग इसके बारे में बातें करने लगे होते हैं। तभी यहाँ पर सभी लोग कहने लगे थे कि क्या ये लड़का उस एल्केमी मास्टर का डिसाइबल है। जबकि यहाँ पर वो दोनों ही लड़कियाँ कहने लग जाती हैं कि तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि हम यहाँ पर मेडिसिन मास्टर के डिसाइबल से मिल पा रहे हैं। खैर यहाँ पर मेरा भी काफ़ी ज़्यादा दिल करता है उनसे मिलने के लिए, और अब मुझे लगता है कि अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या होगी। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो लड़का या हुआ भी कहने लगा था कि अच्छा तो तुम ही हो शायान। खैर अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी रिक्वेस्ट के लिए हाँ करूँगा ही, क्योंकि अब मुझे देखना यह है कि आखिर तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें क्या क्या सिखा रखा है और तुम कितने ज़्यादा केपेबल हो। यूनियन आगे आती है लेकिन शायान उससे कह रहा होता है कि तुम उनकी ओपोनेंट नहीं हो और मैं यहाँ पर आगे बढ़ के चीज़ें करूँगा। जबकि वो यहाँ पर शायान को कहने लग जाती है कि असल में बात ऐसी है कि हुआ जिन एक 4 स्टार 1000 है, जबकि यहाँ पर इसका लवर ये डीमन फ्लावर इविल मोनार्क ये 6 स्टार 1000 है। और कहने लगी थी कि शायान तुम भी इनके मैच नहीं हो। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा आगे बढ़ने लगा था और कह रहा होता है कि अब तो इस लड़के शायान को मैं खुद ही संभालूंगा। ये कहने के बाद वो तुरंत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में ऊपर की तरफ को जाता है और अपने फ़ैन को भी ले लिया था। जबकि शायान भी यहाँ पर तुरंत ही जाता है और दोनों यहाँ पर लगातार एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स करते हैं। दोनों ही यहाँ पर अपनी अपनी पावर का शो ऑफ कर रहे थे और काफ़ी सारे एक्सचेंज ये लोग एक दूसरे के साथ करते हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शायान अपनी श्वान रूलर को निकाल लेता है
और उससे बाहर निकल रही होती है, जबकि हुआ जिनको देखते हैं जो कि काफ़ी सारे ब्लेड लेकर अटैक करने लगा होता है। फिर वो अपने फ़ैन को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि लग रहा है कि मैंने सच में ही तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और ये कहने के बाद वो यहाँ पर एक बार फिर से शाओयान के ऊपर हमला करने लगा था और फिर पलट के शाओयान भी उसके ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर याओ हुआ की हालत तो ख़राब होने लगी थी शाओयान से फाइट करते करते, और वो सोच रहा होता है कि क्या ये सच में इतना स्ट्रांग है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि हुआ जिन डिसाइड करती है कि अब वो यूनियन से फाइट करेगी और कहने लगी होती है कि आखिर ओल्ड वुमेन ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया जो कि तुम्हें सेक्ट का लीडर बना डाला उसने। जिसके साथ ही वो गुस्से से आगे बढ़ती है और तुरंत यहाँ पर काफ़ी सारे एरोज से अटैक कर देती है। जबकि यूनियन को देखते हैं जो कि अपनी हेवनली सोर्ड निकालकर तुरंत ही फॉर्मेशन बनाकर अटैक कर देती है, जिससे कि इसके बाद यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैक के लिए जा रही होती है। लेकिन उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूनियन तो पीछे हटती है और उसके बाद यहाँ पर अपने हेवनली डीमन पपेट को देखते हैं जो कि आ जाता है और उसके बाद एक अटैक करता है फिस्ट से, जिसके बाद वो सिर्फ एक लोते फिस्ट के अंदर इसे काफ़ी ज़्यादा दूर हटा देता है। साथ ही कहने लगी होती है कि देख कर वो कहने लग जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है यहाँ पर, और आखिर ये टूटा हुआ पपेट आया कहाँ से। जबकि ये सुनकर अपने डीमन पपेट को गुस्सा आ चुका था, वो तो लगातार उसको तोड़ने फोड़ने लग जाता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो दोनों ही सेक्ट एल्डर देखकर इसके कहने लगी होती हैं कि वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। जहाँ पर स्काई डीमन पपेट लगातार यहाँ पर हुआ जिनको पीट रहा था, जबकि यहाँ पर हुआ जिन काफ़ी ज़्यादा हल्की नज़र आ रही होती है उसके सामने। इवन दूसरी तरफ शायान को देखते हैं जहाँ पर वो याओ हुआ से फाइट कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी, जिससे कि स्पेस भी यहाँ पर शटर्ड कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि यू हुआ कहने लगा होता है हुआ जिनसे तुम इस पपेट को हैंडल करो, उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ बाद में। फिर वो शाओयान की तरफ आगे बढ़ने लगा था, शाओयान भी एक बार फिर से यहाँ पर हमला करने लगा था। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते स्पेस तक में पहुँच जाते हैं और फिर काफ़ी सारे यहाँ पर खतरनाक लेवल के अटैक होते हैं। इसके बाद ये दोनों ही एल्डर्स ये सब कुछ देखकर कहने लगी होती हैं कि 2 स्टार 1000 क्या सच में यहाँ पर एक 6 स्टार 1000 के साथ में इस तरीके से फाइट कर रहा है कि उसे हेल्पलेस कर दिया। जबकि हमें दिखाया जाता है कि शाओयान तो यहाँ पर इसकी फुल टू बैंड बजाने लगा होता है और साथ ही यहाँ पर ये चीज़ से याओ हुआ को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हारे और मेरे बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है, समझे तुम। जबकि शाओयान कह रहा होता है कि बेटा जी आपकी गलतफहमी है। जिसके साथ ही वो अटैक करता है तो शाओयान अपनी श्वान रूलर को बीच में लगा देता है और फिर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ओरा यहाँ पर आसपास सर्च कर रहा होता है। जबकि शाओयान जो था वो अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस बार शाओयान 3 चेंज ऑफ मिस्टीरियस स्कार फार के स्टेज का इस्तेमाल करता है, जिससे कि 1 2 3 पे पहुंच जाता है और फिर उसके बाद हमें शाओयान के पास से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक 4 स्टार 1000 का ओरा देखने के लिए मिलता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे शाओयान की 3rd चेंज होती है तो फिर इतना खतरनाक ओरा फैल रहा था कि यहाँ पर सभी की हालत पतली हो जाती है और साथ ही यहाँ पर ये बंदा भी डर के मारे पीछे हट चुका था और कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर ये इस तरीके के सीक्रेट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि वो अपनी पार को इंस्टेंटली यहाँ पर 4 स्टार 1000 तक कर पाया। जबकि दूसरी तरफ हुआ जिन भी यहाँ पर काफ़ी सफ़र कर रही होती है अपने हेवनली डीमन पपेट के सामने, जो कि लगातार उसके सारे अटैक को डोज करते हुए यहाँ पर उसे काफ़ी बुरे तरीके से सबक सिखा रहा होता है। हालांकि यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद तो अब याओ हुआ भी कह रहा होता है कि तो वाकई मैंने स्टॉपेबल होता जा रहा है, अब मुझे यहाँ पर एक काफ़ी क्विक डिसीजन बनाना होगा। और उसके बाद वो यहाँ पर अपनी की ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो यहाँ पर की ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड नाम की एक टेक्निक को समन करता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रेड ऑरा यहाँ पर आसपास फैलने लगा था। फिर वो धीरे धीरे करके इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि आसपास की जो जगह होती है वो भी इससे काफ़ी अफेक्ट हो रही थी। तभी शायान को देखते हैं जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम को समन कर लेता है और कह रहा होता है कि क्विक विन की बात कर रहे हो तुम, मैं भी असल में यही चाहता हूँ। जिसे देखने के बाद यहाँ पर याओ हुआ कह रहा था कि ये तो काफ़ी स्ट्रेंज फायर है। फिर शायान अपनी 2nd हेवनली फ्लेम और फिर 3rd हेवनली फ्लेम और उसके बाद 4th हेवनली फ्लेम को यहाँ पर कंबाइन करता है, जिससे कि यहाँ पर आसपास का काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा माहौल बन चुका होता है। इवन यूनियन तो इसे देखकर कह रही थी कि क्या तुम एक बार फिर से उस चीज़ का इस्तेमाल करने जा रहे हो। जबकि यहाँ पर बाकी सारे लोग कह रहे थे कि क्या ये असल में स्ट्रेंज फायर को आपस में फ्यूज़ कर सकता है। वाकई में ये बंदा फॉलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर कहलाने के लायक है। शायान को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ ही पलों में क्रिएट कर लेता है अपने हेवनली डिस्ट्रक्टिव लोटस को, और जैसे यहाँ पर वो इसको समन करता है तो अब यहाँ पर इसकी बात ही अलग होती है। यहाँ पर आसपास का माहौल भी शायान ने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा कर दिया होता है। सभी लोग यहाँ पर अब देख रहे थे कि क्या सच में यहाँ पर कोई मिरेकल हो सकता है।
जबकि यहाँ पर ये दोनों सेक्ट एल्डर कह रही थी कि अगर ये दोनों ऐसे ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते रहे तो फिर हमारा हुआ सेक्ट तो ज़रूर से ही बर्बाद हो जाएगा। सभी से कहने लगी होती हैं कि डिसेबल जल्दी से फॉर्मेशन बनाओ। सभी लोग अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं और उसके बाहर ही यहाँ पर फाइट चल रही थी। जबकि हमें दिखाया जाता है कि याओ हुआ कह रहा होता है कि भले ही यहाँ पर तुम अपनी इन स्ट्रेंज पावर का इस्तेमाल कर लो, लेकिन मैं देखता हूँ कि आखिर इसमें तुम्हारी पावर कितनी ज़्यादा बेटर रहेगी मेरी की ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड के सामने। और ये कहकर तुरंत यहाँ पर अपना अटैक आगे बढ़ा देता है, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्ट्रेंज फ्लावर्स होते हैं वो यहाँ पर आगे आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में ग्लो करते हुए बढ़ते जा रहे थे। उनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। शाओयान कहने लगा होता है तो क्या बस यही है 6 स्टार 1000 की फुल फोर्स, और वो यहाँ पर उसका मजाक बनाने लगा था। फिर शाओयान समन कर लेता है फाइनली जाकर अपने हेवनली फायर डिस्ट्रक्टिव लोटस को, और उसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पर आगे उसको बढ़ा देता है। वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड पावर भी यहाँ पर आगे आ रही थी। और शाओयान कहने लगा होता है कि अब तो तुम गए बेटा जी। जबकि हमें दिखाया जाता है कि अपना हेवनली डिस्ट्रक्टिव फ्लावर जो होता है वो यहाँ पर की ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड जो होता है उसके अंदर कैद होने लगा था। बाकी सारे लोग तो यहाँ पर इस पावर से ही चौंक जाते हैं, क्योंकि असल में वो शील्ड बैरियर तक नहीं रोक पा रहे थे। जबकि हमें दिखाया जाता है कि की ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड के अंदर पूरे तरीके से डिस्ट्रक्टिव फायर लोटस जो था वो यहाँ पर समा जाता है। और अब यहाँ पर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है कि ये तो यहाँ पर एक सिंगल ब्लो तक नहीं, इतनी ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके साथ ही शाओयान एक बार फिर से यहाँ पर स्माइल करने लगा होता है, और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही शाओयान कहता है कि ब्रेक, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से ये डिस्ट्रक्टिव फायर लोटस यहाँ पर ब्रेक करता है, और यहाँ पर इसकी ऑरा चारों ही तरफ फैलने लगी थी। इवन आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हिल रही होती हैं, और साथ ही ये जो फॉर्मेशन थी इसको भी पूरे तरीके से पार लगाने के बावजूद भी यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से हैंडल कर पा रहे थे। फिर शाओयान यहाँ पर तुरंत ही एंड करता है अपने फ्लावर को, और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब सारे ही लोग एक दूसरे को संभालने लगे थे। शाओयान भी वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। अब तो अपने हेवनली डीमन पपेट की हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। शाओयान उसको अपने पास में रखता है। फिर यूनियन भी वहाँ पर आती है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके बाद यहाँ पर याओ हुआ की हालत काफ़ी ख़राब थी। तभी यहाँ पर हुआ जिन उसको संभाल रही थी, और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फाइनली जाकर यहाँ पर सब कुछ सेफ होता है। सभी लोग कहने लगे थे कि शाओयान वाकई में इतना ही पावरफुल है जितनी इसके बारे में र्यूमर्स फैलते हैं। जिसके बाद सभी लोग कहने लगे होते हैं कि डीमन फ्लावर इविल किंग जो है वो यहाँ पर असल में कुछ भी नहीं कर सका हमारे शाओयान का। वाकई में शाओयान काफ़ी ज़्यादा महान है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही एल्डर सब वहाँ पर आ चुकी थी और कहने लगी होती हैं कि क्या आज तुम हमारे हुआ सेक्ट को पूरे तरीके से बर्बाद करने के बारे में सोच रहे थे। तभी शाओयान यहाँ पर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा गिल्टी था और माफ़ी मांगते हुए कहने लगा होता है कि सीनियर, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं करेंगी, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी बन चुकी थी। तभी वो एल्डर वहाँ पर आगे आती है और कहने लगी होती है कि वैसे भी मैं यहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के मास्टर के चलते ही यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रही हूँ, और ना ही मैं यहाँ पर इस चीज़ को आगे परस्यू करूँगी। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पलट के खड़ी हो जाती हैं याओ हुआ के सामने और कहने लगी थी कि बेट के हिसाब से तुम तो यहाँ पर हार चुके हो, और साथ ही यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास में जेड टोकन है वो यहाँ पर वापस कर दो, क्योंकि वो लीडर की असल आइडेंटिटी होती है। जबकि यहाँ पर इसके बारे में हुआ जिन सोचने लगी थी और उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यूनियन अब आगे बढ़ती हुई आती है और कहने लगी होती है कि इस फाइट के अंदर मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सेक्ट का लीडर भी नहीं बनना चाहिए। जबकि हमें दिखाया जाता है कि एल्डर तुरंत ही वो टोकन वापस ले लेती हैं और वो आगे बढ़ती हैं अपनी यूनियन की तरफ, जिसके साथ ही वो उसके हाथ में थमा देती हैं वो टोकन और कहने लगी थी कि ओल्ड मास्टर का विज़न कभी भी गलत नहीं हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट अगर तुम्हें दी है तो इसके चलते कोई ना कोई रीज़न ज़रूर सही रहा। हमें उनके इस विजन के ऊपर पूरे तरीके से भरोसा है, और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने यहाँ पर तुम्हें चुना है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर सही होगी उनके माइंड के अंदर। तुम परफेक्ट रहोगी शायद से इस इनहेरिटेंस के लिए, और शायद उन्होंने इसी वजह से तुम्हें ये इनहेरिटेंस सौंप दी है, तो प्लीज़ तुम भी इसके लिए इनकार नहीं करो। यूनियन यहाँ पर इसके बारे में सोचने लगी थी। जबकि अब शाओयान उसके पास आकर उसे समझाने लग जाता है कि अगर मास्टर ने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी काइंडनेस शो की है तो फिर मुझे भी लगता है कि यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट भी कर लोगी। शाओयान
की बात के बारे में भी वो सोच ही रही थी, तभी यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करने लगी होती है। हालाँकि उसी वक़्त यहाँ पर ये जो बंदा था वो कहने लगा होता है कि खैर जो भी हो, लेकिन तुम्हारी और हमारी तियानमिंग सेक्ट के साथ में तो अलायंस है, तो भला कैसे तुम यहाँ पर किसी और के साथ में हाथ मिला सकती हो। जबकि यहाँ पर शाओयान आगे बढ़ती हुई आने लगा होता है और कहने लगा होता है कि वैसे भी तियानमिंग सेक्ट कितना ज़्यादा ईविल है वो तो आज सभी को पता चल ही गया होगा। जिसके बाद शाओयान कहने लगा होता है कि अगर यहाँ पर आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर हमारी यूनियन ही इस सेक्ट की मास्टर बन जाती है तो फिर हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन जो है वो यहाँ पर आपके साथ में हाथ मिला लेगी, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा रिलायबल और क्या ही होगा। जबकि वो दोनों ही लीडर इसके बारे में सोचते हुए कहने लगी होती हैं कि बिल्कुल पूरे जोंगजू के अंदर हमने आपका नाम सुना हुआ है, और वैसे भी अपने एल्केमिस्ट मास्टर यानी कि याओ चेन जो है उनके साथ में अगर हम अपनी अलायंस फॉलो करते हैं तो फिर इससे ज़्यादा बढ़िया बात और क्या ही होगी, ये बेस्ट रहेगा। जबकि ये सुनने के बाद यहाँ हुआ को गुस्सा आता है और वो कहने लगा होता है कि आप इस तरीके से डिसीजन कैसे बदल रही हो। जब लीडर उसको कहने लगी होती है कि हम इसके ऊपर कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ हुआ को ये सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हुआ जिनसे कहता है कि ठीक है अब हम इस रिलेशनशिप को भी ख़त्म करते हैं, और ये कहकर कहने लगा होता है कि मेरा तियानमिंग सेक्ट इसके बारे में तुम्हें रोकेगा नहीं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। जिसके साथ ही यहाँ पर बेचारी हुआ जिन आकर उसे संभाल रही थी, लेकिन वो तो उसे धक्का देते हुए कह रहा था कि भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, और ये कहकर वहां से चला जाता है। जबकि हुआ जिनको समझ में आ जाता है कि अब तक सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके साथ ही यहाँ पर अब दोनों ही जो एल्डर्स होती हैं वो उसे अनाउंस कर देती हैं कि अब से यूनियन ही यहाँ पर उनकी नेक्स्ट लीडर रहेगी। जिसके साथ ही यहाँ पर यूनियन जो थी वो सडनली बेहोश हो जाती है। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।